हेलो फ्रेंड्स, मैं पवित्रा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए राखी स्पेशल कुर्ता पैजामा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। मैंने पैजामा के लिए वाइट कलर का कपड़ा लिया है जो कि 1.25 मीटर लिया है और एक कॉटन का फैब्रिक है। और कुर्ते के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और ये भी कॉटन की फैब्रिक है। मैंने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में बिछा दिया है और सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो लेंथ मैंने 19 लिया है, शोल्डर 12 लिया है और उसमें 2 से डिवाइड देते हुए हाफ ऐड किया। चेस्ट 24 लिया है मैंने, हिप 26, स्लीव का लेंथ 12 और मोहरी मैंने 9 लिया है। अब मैं लेंथ की मार्क करूँगी 19 पे इस तरह से और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधी। अब मैं नीचे इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। मैंने शोल्डर लिया है 12, उसका हाफ करते हुए मैंने हाफ इंच ऐड किया है। तो 12 का हाफ मैं 6 पे मार्क कर रही हूँ ऊपर की ओर और हाफ इंच का मैं सिलाई मार्जिन लूँगी। अब ऊपर से शोल्डर के साइड से मैं नीचे की ओर 6 पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। चेस्ट मैंने 24 लिया है, उसका 4 पार्ट मैं ले रही हूँ, इस तरह 6 पे मार्क करना है और 1 इंच की लूजिंग ले रही हूँ और 1.25 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए ले रही हूँ। अब मैं शोल्डर से नीचे की ओर एक मार्क करूँगी 13 पे और दूसरी मार्क में ऊपर से इस तरह से 9 पे कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी दोनों मार्क के पास इस तरह से। मैंने कमर 24 लिया है तो 4 से डिवाइड देते हुए 6 आ रहा है, 6 पे मार्क कर रही हूँ मैं और 1 इंच का लूजिंग लूँगी और 1.25 इंच का मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पर भी हिप 26 है, 4 से डिवाइड देते हुए 6.5 आ रहा है। तो हिप के पास में 6.5 पे मार्क कर रही हूँ, 1 इंच का लूजिंग और 1.25 इंच का मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पर मैं साइड से स्केल से लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधी। अब मैं शोल्डर से आर्म होल की साइड इस तरह लाइन ड्रॉ कर दूँगी एक और यहाँ पे गोलाई देना है और गले की चौड़ाई में 2 पे मार्क कर रही हूँ और इसकी गहराई 1 पे ले रही हूँ और यहाँ पे गोलाई देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से कपड़ा बिछा दिया है लो फोल्ड करते हुए। अब मैं इस तरह से रखते हुए फ्रंट पार्ट में बैक साइड से 2.25 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करके निकाल दूँगी। फ्रंट पार्ट में हमें बैक पार्ट से थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की ओर लेना इस तरह से और यहाँ पे गोलाई देंगे, इसको कट करके निकालना है। और मैंने जो सेंटर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे मैं इस तरह से रखते हुए कट्स लगाऊंगी दोनों साइड। फ्रंट पार्ट में मैं गले की गहराई 3 ले रही हूँ इस तरह से और बैक पार्ट को रखते हुए इसकी चौड़ाई लूँगी यहाँ तक। इसको कट करके निकालेंगे गोलाई में। अब मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़ा लिया है, तो इस तरह फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड में मैं ऊपर से एक मार्क 2.5 पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब मैं सेंटर में आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी इस तरह से 6.25 पे तिरछी करते हुए और सिलाई मार्जिन के लिए मैं 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे गोलाई देना इस तरह से। ऊपर से बाजू की लंबाई में 12 पे मार्क कर रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधी। बाजू की मोहरी में 9 ले रही हूँ, तो इसका हाफ 4.5 पे मैं मार्क कर दूँगी और 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब मैं साइड से भी मार्क कर दे रही हूँ बाजू में। अब मैं बाजू की कटिंग करके निकाल दूँगी। बाजू के फ्रंट पार्ट में थोड़ा थोड़ा हमें छांट देना है। मैंने फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से 2.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ और आगे की पार्ट में मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ और यहाँ पे कट्स लगाऊंगी दोनों साइड, नीचे और ऊपर। फ्रंट पार्ट में अटैच करने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिया है
मैंने फ्रंट के एक पार्ट को अलग कर दिया। दूसरी पार्ट में मैं 1.25 इंच ले रही हूँ सेंटर से और इस तरह से मार्क कर दूंगी। और सेंटर से जो एक्स्ट्रा पार्ट था 1.25 इंच से ज़्यादा, मैं उसको कट करके निकाल रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं एक पट्टी अटैच करूँगी। अब मैं फ्रंट वाले पार्ट में साइड से पट्टी अटैच कर दूँगी और इस पर सिलाई चला दूँगी। अब मैं पट्टी को एक बार और फोल्ड कर दे रही हूँ और इस पर सिलाई चलाऊँगी। दूसरे वाले साइड में भी फ्रंट वाले पार्ट में मैं पट्टी अटैच कर दे रही हूँ और इस पर ऊपर से एक सिलाई चलाऊँगी और इसको मैं अंदर की ओर फोल्ड कर दे रही हूँ और इस पे मैंने हेम कर दिया है। अब मैं बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अटैच करते हुए सिलाई चलाऊँगी। यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब मैं बाजू के मोहरी के पास सिलाई चलाऊँगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। मैंने दोनों बाजू पे सिलाई चला दिया है नीचे से और ऊपर में मैंने नेक के पास इस तरह से गोलाई दिया है और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे छांट दूँगी। अब मैं पॉकेट के लिए निशान लगा रही हूँ और ऊपर से मैंने 7.5 लिया है और साइड से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। वाइट कलर का मैंने एक कपड़ा लिया डिज़ाइन के लिए जो कि 3.5 इंच चौड़ा और इसकी लंबाई 4.5 इंच है। दूसरा कपड़ा मैंने कट कर लिया है जो कि इस तरह से 5.25 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा है। अब मैं एक कपड़े को इस तरह से साइड से फोल्ड कर दूंगी। तीनों साइड से हमें फोल्ड करना है और एक कपड़ा मैंने डबल में लिया था। अब मैं वाइट वाले कपड़े के सेंटर में एक मार्क कर दूंगी इस तरह से और सेंटर से मैं दोनों साइड हाफ इंच ले रही हूँ। मार्क करते हुए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करते हुए मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकालेंगे और मैं ऊपर से इस तरह 1.25 इंच छोड़ते हुए पॉकेट को मैं अटैच करूँगी इस पे जहाँ पे मैंने सिलाई लगाया था वहाँ से इस तरह से। मैंने वाइट कपड़े को फोल्ड करते हुए अटैच कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर पॉकेट को रखते हुए पिन स्टक करूँगी और इस पर भी सिलाई चलाना है साइड से हमें। इस तरह से मैंने पॉकेट अटैच कर दिया है यहाँ पर। अब मैं नेक के पास तिरछी पट्टी अटैच कर दे रही हूँ और इसके ऊपर मैं सिलाई चलाऊँगी। अब मैं पट्टी को एक बार और फोल्ड कर दे रही हूँ और नेक पे यहाँ पे छोटा छोटा कट्स लगाना है ताकि फोल्ड करने के लिए आसान हो। अब मैं इस वाइट पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई चलाऊंगी एकदम किनारे से। देख सकते हैं मैंने ऊपर पे वाइट पट्टी अटैच कर दिया है। अब मैं साइड से सिलाई करूंगी और नीचे से भी हमें फोल्ड करना है और साइड में हमें बाजू अटैच करना है। अब मैंने दोनों बाजू को अटैच कर दिया है और अब मैं इस तरह से साइड से फोल्ड कर दूंगी। जितना मैंने लिया था साइड से मार्जिन उतना दबाना है। मैंने दोनों साइड में सिलाई चला दिया है और यहाँ तक और इस तरह से मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा है तो इस खुले पार्ट के पास भी मैं सिलाई चला दूंगी और यहाँ पे फोल्ड करना है। सेम प्रोसेस मैंने दूसरे साइड भी करते हुए इस तरह से दोनों साइड मैंने फोल्ड कर दिया और नीचे से भी मैं सिलाई चला दूंगी। अब मैं कुर्ते की आगे साइड में बटन सर हुक लगाऊंगी। अब मैं पैजामा के लिए मार्क करूंगी तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा को बिछा दिया है। एक साइड हमारा बंद है। ऊपर से मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करना है। मैंने पैजामे का लेंथ 22, वेस्ट 20 और थाई 17 और मोहरी मैंने 11 लिया है और ऊपर से मैं इसकी लंबाई 22 पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है सीधी और नीचे मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड के लिए। अब मैं ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 9.5 पे मार्क कर रही हूँ आसन के लिए।
थाई मैंने 17 लिया है, 17 का हाफ 8.5 पे हम मार्क करेंगे इस तरह करते हुए। और साइड से मैं इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे गोलाई देना है। अब मैं मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। 11 है टोटल, उसका हाफ करना 5.5 पे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और नीचे से मैं और एक्स्ट्रा बढ़ा के ले रही हूँ। यहाँ पे तिरछा देना है और स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। पैन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसको कट करके निकालेंगे। मैंने जो 2 इंच लिया था, यहाँ पे इस तरह से कट्स लगाएंगे। अब मैं पैन को इस तरह से रखते हुए साइड से आसन की साइड यहाँ पे सिल देना है हमें, और नीचे की ओर और नीचे से भी फोल्ड कर देना है, और दूसरे साइड भी हमें सिलाई कर देना है, और ऊपर से भी हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है और इलास्टिक अटैच कर देंगे इस पे। मैंने पैंट का कमर लिया था 20, उस पर 3 माइनस करते हुए केवल 17 इंच का इलास्टिक लेना है। मैंने पैंट की स्टिचिंग भी कर दी है इस तरह से। ये रहा हमारा पैंट का फाइनल लुक। एक साइड से केवल सिलाई चला है, दूसरे साइड केवल बंद है, और कमर पे मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया है। मैंने कुर्ते के फ्रंट साइड में 100 बटन अटैच कर दिया ऊपर से, और अंदर से मैंने हुक लगा दिया है, और पॉकेट के पास मैंने वाइट कलर का कपड़ा इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन करते हुए अटैच कर दिया है, और नेक पे मैंने वाइट कलर का पाइपिंग लगाया। देख सकते हैं कुर्ता पैजामा का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।